इस महफिल को सजाने का काम किए हैं और मैं उम्मीदवार जिला परिषद राहत नाज मेरा चुनाव चिन्ह 9 बाल्टीन छाप में मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। मैं आग्रह करती हूँ आप सभी से मुझे एक मौका जरूर दें। मैं धन्यवाद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर और जितने भी इस प्रखंड अध्यक्ष माननीय जेएमएम के बिलाल साहब, प्रवक्ता असलम साहब या जो भी गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहला चीज तो हम लोग को ये समझना है कि प्रत्याशी का क्या है। प्रत्याशी एक ही चीज लेकर के अपनी मूलभूत करके यहाँ पे लोग दौड़ते रहते हैं, लेकिन आज के डेट में हमारे बीच जो सबसे ज्यादा जरूरत का चीज है वो है एजुकेशन। अगर हम इसको सही से पालें, सही से इसका इस्तेमाल कर लें तो ऑटोमेटिकली हर मुस्लिम, हर परिवार से एक खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं सिमलिया पंचायत के अल कमर कॉलोनी में। और मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज हो गई है कि लोग जो है, जितने प्रत्याशी हैं अपने अपने स्तर से जो है मेहनत कर रहे हैं, मैदान में हैं। अभी रात के करीब 8 बजे हैं और यहाँ पे राहत नाज जो कैंडिडेट है यहाँ की, वो जो है रात को रात नहीं समझ रही है, दिन को दिन नहीं समझ रही है और घर घर का जा कर के दौरा कर रही है। आज लोगों की समस्याएं लगातार सुनने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने मानिंद लोग हैं, अंजुमन इस्लामिया के सदर यहाँ पे मौजूद हैं, कमरुल हक साहब मौजूद हैं, प्रखंड अध्यक्ष बिलाल जी मौजूद हैं। इसके अलावा राहत नाज खुद यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पति जो हैं प्रिंसिपल जावेद जी मौजूद हैं और भी यहाँ पे जितने लोग हैं सभी जो है ये बदलाव की कोशिश इस बार चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। जितने प्रत्याशी हैं आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे बदलाव का बात हो रहा है। आखिर किसके सर में ताज होगा ये देखने की बात है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहत नाज जो है इस बार चुनाव लड़ रही है बाल्टी छाप से और जगह जगह पे कैंपेनिंग हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे पंचायत चुनाव के बारे में? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि राहत नाज जी जो हम लोग के प्रत्याशी है, इनको लहर चुनाव का बनने का कारण ये है कि हमारे एमडी जावेद साहब जो चुनाव हारने के बाद भी 5 साल तक समाज का सेवा किए, गरीब का बीच गए और गरीब का दुख सुख का साथी रहे। इसलिए इनका चुनाव में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सभी जगह हो रहा है और इंशाअल्लाह हम लोग सभी लोग से मिल रहे हैं तो अपने आप भीड़ मिल रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इससे लग रहा है कि हम लोग इस बार चुनाव जीत हासिल करेंगे। कमरुल जी, आज़ादी के बाद गांव का जैसा विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हो पाया है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखिए? बात ऐसा है ना, विकास होना चाहिए पंचायत में। सरकार पंचायत चुनाव क्यों करता है? विकास के लिए। लेकिन आज देख लीजिए, पहले हम लोग जितना भी चुनाव जिता के भेजे, आज तक विकास का नाम से पैसा जरूर उठा लेकिन पैसा आपने गबन कर दिया। लेकिन माशाअल्लाह इनका कोई चीज़ का कमी नहीं है, शुरू से ही शिक्षा का लहर बनाए हुए हैं और सबको सेवा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका फीस बहुत कम है, 100-200 रुपया फी है। उस बीच में बच्चे लोग को करीब 1000 बच्चा इनके बीच में पढ़ रहे हैं। इसलिए सबका सोच इस बार बना है कि हम लोग इनको जिताएंगे तो ये विकास हम लोग आप रूपी लाएंगे और हम लोग लड़के विकास लाने का काम करेंगे, विकास को लहर बनाने का काम करेंगे। बताइए बिलाल जी, राहत नाज चुनाव लड़ रही है इस बार पंचायत चुनाव, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? राहत नाज चुनाव नहीं लड़ रही, राहत नाज को चुनाव हम लोग लड़वा रहे हैं। यही एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको जनता कहा कि चुनाव लड़ो, इसलिए जनता कहा कि इनका जो पति जावेद जी है वो अगले बार भी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव हारने के बाद भी वो क्षेत्र में लगा रहा। लॉकडाउन में भी लोगों को हमेशा मदद करते रहा, चाहे चावल हो, दाल हो या फिर पैसे की ज़रूरत गरीब को हो। तो इसलिए हम लोग इनको चुनाव में ज़बरदस्ती लाए हैं और ये एक पढ़ी लिखी
सुशिक्षित है, स्वाद से भी जुड़ी हुई है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि ऐसा प्रत्याशी हम लोग के बीच में नहीं है। इसलिए क्रम संख्या 9 और बाल्टीन छाप में मैं जनता से अपील करता हूं कि मोहर लगा के उन्हें विजय बनाने का कोशिश करें। पंचायत चुनाव आपके लिए क्यों खास है? इस बार पंचायत चुनाव में बड़ी अहम भूमिका है और इसका कारण ये है कि इस पर प्रत्याशियों में जो हमारे बीच एक प्रत्याशी आई है, महिला है, एजुकेशन से वो जुड़ी हुई है, उनका बैकग्राउंड एजुकेशन कर रहा है और हम सभी अपने हर घर में बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो एक एजुकेटिस्ट जो है वो एजुकेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। साथ ही साथ ये मेडिकल लाइन में भी ये एक्सपर्ट्स हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन और मेडिकल, ये दोनों बेस हैं। और डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है कि जब डेवलपमेंट की सोच है तो डेवलपमेंट तो होना है। और हमारे जो हमारे सदर के जो हमारे सरपरस्त हैं कमरुल हक साहब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने तो डेवलपमेंट दिखला करके ये साबित किया है कि डेवलपमेंट क्या होता है। और जब उनका समर्थन ये इनके साथ में है, राहतनाज के साथ में है, तो फिर आप समझिए कि डेवलपमेंट होना ही होना है। इसलिए इस बार हम कॉलोनी के लोगों ने ये पूरी तरह से माइंड मेकअप कर लिया है कि इस बार राहतनाज को जिताना है और डेवलपमेंट की तरफ जाना है, एजुकेशन की तरफ जाना है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये असलम जी, इस बार पंचायत चुनाव हो रहा है और पंचायत चुनाव में सिमरिया से चुनाव लड़ रही है राहतनाज, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू कर दिए हैं और आज तो आप लोग खुद देख रहे हैं, सभा भी हम लोग का जारी हो चुका है। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से युवाओं का साथ मिल रहा है, पढ़ी लिखी महिलाओं का साथ मिल रहा है, अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है, तो जिस हम लोग का निश्चित दिख रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपनी वोट का बिखराव ना करें, समझ बूझ के जो इतनी पढ़ी लिखी राहतनाज चुनाव बाल्टी छाप, यहाँ पे आप अपनी वोट को दें और इनको विजय विकास की राह तय करें। ये सिमरिया पंचायत से इस बार चुनाव लड़ रही है। खड़ी हुई है, बहुत अच्छी महिला है, हम लोग का भाई बीच में आई है, बहुत खुशी की बात है और हम लोग इनको विजय बनाएंगे। जिनका चुनाव चिन्ह आपका बाल्टी छाप है वो प्यासे नहीं रहेगा। कुआं जाता है, प्यासे का कुआं मतलब प्यासे आते हैं कुआं का पास में, पर हम लोग घर घर बाल्टीने से पानी पहुंचाएंगे और प्यासा कोई भी जितना हमारा सिमरिया का जितना पंचायत पड़ता है, हम लोग का पोखर पड़ता है, हम लोग सारे घर जाएंगे और एक बार इनको हम लोग को मौका देना चाहिए। जितना भी हम लोग चुनाव जिता के भेजे हैं, मुखिया है, इतना मुखिया है, जिला परिषद है, 6 साल से हम लोग आज तक विकास का कोई चीज़ नहीं देखे हैं। और दूसरा बात ये है कौन मुखिया है, कैसा मुखिया है, कैसा जिला परिषद पहले का था, वो हम लोग तो दे ही देखे हैं। लेकिन अब हम लोग के बीच में आई हुई बहन उन लोगों को जिताना है, हर हाल में जिताना। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों सही बोलेंगे कि हम लोग सबको दिए हैं मौका, एक हमारी बहन को देना है मौका और इनका हाथों को विजय बनाना है, मजबूत करना और पूरा हम लोग तन मन धन सब चीज़ से साथ देंगे और आगे भी दिए और देंगे। सही बात है। अब तक में 2 बार पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। पिछले 2 बार में जो भी जिला परिषद बने, उन जिला परिषद के जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट विजयी हुए, आज तक हमारे मोहल्ले, हमारे क्षेत्र जो प्रॉपर हमारा गांव घर है, वहाँ कभी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक विशेष लोगों के लिए उन लोगों ने कार्य किया और एक विशेष वर्ग के लोगों को उन लोगों ने हमेशा उपेक्षित किया, उनके मोहल्ले को उपेक्षित किया, जो मूलभूत सुविधाएं उसके लिए उपेक्षित किया। तो इस बार हम चाहेंगे कि एक ऐसी शिक्षित महिला जो हमारे बीच है राहतनाज जी, उनको भरपूर समर्थन के साथ हम आवाम से और लोगों से अपील करेंगे कि अपने घर के एक एक नौजवान और विशेषकर मैं नौजवानों को कहता हूं कि चौक चौराहों होटलों में समय देने के बजाय आप इस काम पर विशेष रूप से लगिए, ताकि अपने घर की एक महिला जो शिक्षित है और लोगों का सुख दुख का साथी है, उसको जिताने का काम करिए और जिता के देखिए, तभी आपको भलाई होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा।